तो फ्रेंड, आज हम आपके लिए क्षेत्रमिति जो क्लास 8, 9, 10 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट आपको पुस्तक से जो है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का आज कुछ हम आपको भी सूत्र लेकर आए हैं, जो आपको जो एग्ज़ाम बोर्ड का एग्ज़ाम हो उसमें बहुत आपको सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए हम ट्रिक हम देख लेते हैं। आज जो सूत्र है उसको हम एक जगह पर सभी सूत्र को हम देख लेते हैं। तो चलिए हम आयत से शुरू करते हैं। तो हमारा आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। इसको हम आज याद करते हुए चलेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। उसी तरह हम लोग देख लेंगे कि आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। उसी तरह आयत में ही हम चलेंगे। तो आयत का विकर्ण, हमारा आयत का विकर्ण जो होता है, आयत का विकर्ण जो बीच के रास्ता से गुजरता है, जो हमारा बीच के रास्ता से गुजरता है उसको हम आयत का विकर्ण कहते हैं, जो बीच से गुजरे। तो आयत का विकर्ण होता है √L के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, L के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ L बराबर, L को हम लोग लंबाई, ऊपर वाला को लंबाई कहते हैं और b बराबर चौड़ाई कहते हैं। b को यहाँ इसको हम चौड़ाई कहेंगे। तो हम लोग आयत का हम लोगों ने देख लिया कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। उसी तरह आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और आयत का विकर्ण बराबर √ लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम लोग आयत का फार्मूला हम लोग को ध्यान में आ गया। तो इसी तरह हम बढ़ेंगे। अब हमारा जो है वर्ग है, वर्ग हम दो लोग देख लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमारा जिसे आयत का क्षेत्रफल होता है उसी तरह जिसका चारों भुजा बराबर वो वर्ग होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। उसी तरह वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, और वर्ग का विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। तो इतना छोटा छोटा आपको आसानी से दिया जा रहा है एक जगह पर। तो हमारा आप चैनल को इसी तरह लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों के साथ भी भेजते रहिए यहाँ पर। तो चलिए अब हम चलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल पर चलते हैं। तो हमारा त्रिभुज बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो त्रिभुज से हम देख लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आधार और ऊंचाई दिया रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तो वहाँ पर 1/2 मतलब कि हाफ है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वहीं पर जब आपको कह देगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, जब हीरोन का सूत्र है, हीरोन का सूत्रफल के अनुसार निकालना है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर s अंडर रूट में है, s इंटू s माइनस a, s माइनस b अंडर s माइनस c। तो यहाँ पर s निकालने के लिए हमारा फार्मूला है कि a प्लस b प्लस c, जहाँ पर a b c जो है त्रिभुज की भुजाएं दिया रहेगा और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्रफल से, तो इसको हीरोन का सूत्रफल भी कहा जाता है, हीरोन का सूत्र। तो आगे हम बढ़ेंगे, आपको अगला अब सूत्र देने जा रहे हैं। तो अगला सूत्र हमारा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो अब हम हिंदी में आपको बता रहे हैं कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। उसी तरह हम देख लेंगे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, तो √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा। ये आप लोग नोट्स बनाकर लिख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमारा हो गया √3/2 गुने भुजा। तो हम आगे बढ़ेंगे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, जब हमारा कर्ण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण जब हमको निकालना होगा तो √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण जो होता है √2 गुने भुजा होता है। उसी तरह हम देख लेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है जब हाफ गुने भुजा स्क्वायर, हाफ गुने भुजा स्क्वायर होता है। या जब कर्ण दिया रहेगा,
जब कर्ण दिया रहेगा तो 1/4 गुने कर्ण के स्क्वायर होता है। तो आपको जब भुजा निकालना रहेगा तब इसका प्रयोग करना है, और जब कर्ण दिया रहेगा तो 1/4 गुने कर्ण के स्क्वायर आप लोग को यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब थीटा दिया हो, जब थीटा दिया हुआ तो यहाँ इसका सूत्र होता है हाफ गुने ए बी साइन थीटा। आपको ए बी यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं हैं, ए बी त्रिभुज की भुजाएं हैं, और थीटा ए और बी का आंतरिक कोण होता है, ए और बी का आंतरिक कोण होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब थीटा हो तो हाफ गुने ए बी साइन थीटा, जहाँ ए बी त्रिभुज की भुजाएं हैं और थीटा जो है ए और बी के बीच आंतरिक कोण होगा। तो उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम देख लेंगे कि ए गुने एच। आपको आगे ए यहाँ पर देखिए ए बराबर भुजा दिया गया है और एच दिया हुआ है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। और हम लोग देख लेंगे क्षेत्रफल हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज का परिमाप। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, तो देखेंगे कि 2 × a + b, 2 × a + b। तो जहाँ पर ए जो हमारा है भुजा है और बी जो है ए और बी दो भुजा समांतर चतुर्भुज के आपस के भुजा हैं और ए समांतर भुजाओं के बीच के दूरी है। तो इस तरह हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले ट्रिक पर। तो अगला सूत्र हमारा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है हाफ गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, हाफ गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है। उसी तरह हम लोग देख लेंगे कि समचतुर्भुज की भुजा, तो समचतुर्भुज के जब भी हमको भुजा निकालना होगा तो उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे हाफ गुने अंडर रूट विकर्ण, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण जोड़ देंगे हम दूसरा विकर्ण के साथ और उसका हम रूट निकाल लेंगे। तो उसी तरह हम देखेंगे आगे बढ़ेंगे हम कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप को क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। या आपको जब भुजा नहीं दिया रहे, अगर पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण दिया रहेगा तो इसका सूत्र होता है 2 गुने अंडर रूट में पहला विकर्ण के स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण के स्क्वायर। तो इस ट्रिक से भी समचतुर्भुज का परिमाप आप लोग बहुत ही आसानी से निकालने वाले हैं। तो चलिए हम आगे अगला ट्रिक हम देख लेते हैं। तो अगला ट्रिक है कि समचतुर्भुज की ऊंचाई क्या होता है, समचतुर्भुज की ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, जो डी से डिनोट किया जाता है वो विकर्ण को डिनोट किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण बट्टा में अंडर रूट में है पहला विकर्ण के स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण के स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जहाँ ए बराबर भुजा है, ए बराबर भुजा और d1 d2 विकर्ण है। तो यहाँ पर ए बराबर भुजा है और d1 d2 बराबर विकर्ण है। तो यहाँ पर ऊंचाई देखिए, ऊंचाई का सूत्र निकालने के लिए ये आपको सूत्र दिया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल का जो सूत्र दिया हुआ है। तो उसी तरह हम आगे देख लेते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समलंब का क्षेत्रफल हाफ गुने ए प्लस बी गुने ऊंचाई होता है। ए प्लस बी चाहे ए जो होता है भुजा होता है, ए जो है ए और बी दोनों भुजा है, तो भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज के आपको सब क्षेत्रफल निकल गया। तो ए और ए जहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए और बी है समांतर भुजाएं। तो चलिए हम लोग चतुर्भुज में चलते हैं। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र आपको दिया गया है कि हाफ गुने डी इंटू h1 प्लस h2, जहाँ पर दिया हुआ है कि d बराबर विकर्ण होता है, d बराबर विकर्ण होता है और h1 और h2 d पर डाले गए लंब होता है। तो विकर्ण पर डाले गए लंब होता है, उसको हम h1 प्लस h2 हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालने के लिए प्रयोग करने वाले हैं। चलिए आगे हम उसी तरह हम बढ़ेंगे कि समबाहुभुज का प्रत्येक कोण का सूत्र क्या होता है। समबाहुभुज का प्रत्येक कोण का
समबाहुभुज का प्रत्येक कोण का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है n-2/n गुने 180 डिग्री, n-2/n गुने 180 डिग्री होता है। तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम दिखाएंगे आपको कि समबाहुभुज का परिमाप, समबाहुभुज के परिमाप होता है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या गुने भुजा, भुजाओं की संख्या गुने भुजा, जहाँ पर भुजाओं की संख्या जो है n से डिनोट किया जाता है भुजाओं की संख्या, और ये जो है भुजा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर n जो है भुजाओं की संख्या है। उसी तरह यहाँ पर आप लोग देख लिए कि समबाहुभुज के परिमाप जो होता है भुजाओं की संख्या गुने भुजा होता है। तो हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे है समबाहुभुज का क्षेत्रफल बराबर n इंटू हाफ गुने h। तो n आप लोग जान गए हैं कि आपको भुजाओं की संख्या होता है, और a बराबर होता है भुजा, और h बराबर होता है d1 d2 पर डाले गए लंब। तो यहाँ पर अगर और इसकी का और एक सूत्र है कि n गुने हाफ n गुने 1/4 a स्क्वायर टेन थीटा/2। जब टेन में दिया रहेगा तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं कि n गुने 1/4 a स्क्वायर टेन हाफ, टेन के थीटा/2 होता है। तो आगे हम बढ़ेंगे वृत्त पर, जो आपको इम्पोर्टेंट सवाल है वृत्त से संबंधित है। तो हम आगे बढ़ेंगे वृत्त पर। तो हम लोग वृत्त से अब हम वृत्त पर चलते हैं। तो हमारा पहला सूत्र है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ जो आर है, आर त्रिज्या, आर को त्रिज्या कहते हैं, तो पाई आर स्क्वायर। उसी तरह हम देख लेंगे कि वृत्त की परिमाप या परिधि, वृत्त की परिमाप या परिधि किसे कहते हैं, वृत्त के परिमाप या परिधि, परिमाप और परिधि एक ही होता है। तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर मैंने 2 गुने पाई गुने आर, आर होता है त्रिज्या, या पाई डी, इसको कहते हैं कि d बराबर व्यास होता है, तो d बराबर 2r इसको कह सकते हैं, तो 2r को पाई डी हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग देख लेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो उसी का वृत्त का क्षेत्रफल का आधा हम कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उसी तरह हम निकालेंगे कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर प्लस 2r, या इसको कहेंगे कि पाई आर प्लस डी, 2r बराबर d होता है, इसलिए पाई आर प्लस डी। आपको व्यास दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं पाई आर प्लस डी। तो जहाँ r बराबर त्रिज्या है और d बराबर व्यास है, आप लोग यहाँ से भी आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से करेंगे। तो वलय का क्षेत्रफल, वलय जो होता है रिंग होता है, उसका हमको क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो इस सूत्र का प्रयोग करिएगा कि पाई इंटू बाहरी त्रिज्या, बड़ा आर में बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस पाई इंटू भीतरी वृत्त की त्रिज्या, भीतरी वृत्त की त्रिज्या है उसका स्क्वायर कर दीजिए, या पाई इंटू बाहरी त्रिज्या प्लस भीतरी त्रिज्या इंटू बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या करके गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ चुका है। तो अब हम चलेंगे कि चाप का लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, थीटा बाई 360 गुने 2 पाई आर, या इसको ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि पाई आर थीटा बटे 360, पाई आर थीटा बटे 360। उसी तरह हम देखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं हाफ एल आर। तो आपको एल यहाँ पर बताया गया होगा कि एल बराबर होता है त्रिज्यखंड की लंबाई। अब देखेंगे हम लोग कि त्रिज्यखंड की परिमाप क्या होता है, त्रिज्यखंड का परिमाप। तो यहाँ पर लिखेंगे L प्लस 2R, जहाँ L जो है त्रिज्यखंड की लंबाई होता है, प्लस R जो होता है R त्रिज्या होता है। और इसी में देखेंगे कि जब आप ये नहीं लगाइएगा तो आप लोग ये सूत्र लगा सकते हैं कि पाई आर थीटा बटे 180 प्लस 2R, जहाँ पाई का मान होता है 22/7 आप लोग जानते हैं। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि जहाँ भी पाई रहेगा वहाँ पर 22/7 लगाइए, या
3.14 लगाइए, या थीटा में होगा तो 180 डिग्री लगाना है। तो इसी तरह हम वृत्त हमारा हो गया। तो हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले सूत्र पर। जो अगला सूत्र है वो घन से संबंधित है, घन या घनाभ से। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन है, यहाँ हमारा घन दिया हुआ है घनाभ। तो घनाभ में चलेंगे तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × L + B + B + H + L + L। तो यहाँ पर L जो होता है लंबाई होता है और B चौड़ाई होता है और H ऊंचाई होता है। तो इस पर आप लोग निकाल सकते हैं कि 2 × LB + BH + LH, जहाँ L लंबाई, B चौड़ाई और H गहराई या ऊंचाई होता है। तो इसके आधार पर आप लोग निकाल सकते हैं। उसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन होता है LBH का फॉर्मूला हम लोग बता दिए हैं कि L होता है लंबाई, B चौड़ाई और H गहराई या ऊंचाई होता है। तो उसी तरह हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर बताया गया है आपको कि घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है। तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √L² + B² + H²। √L² B² H² आप लोग कीजिएगा तो घनाभ का विकर्ण आपको निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर जब दिया हुआ है कि जहाँ पर L बराबर लंबाई होता है, B बराबर चौड़ाई होता है और D बराबर विकर्ण, यहाँ से जो चिन्ह दिया हुआ है वो विकर्ण है। तो अब चलेंगे हम घन पर। घन का आप लोग चित्र देख सकते हैं कि घन चारों तरफ से बराबर होता है। जब दो वर्ग को आपस में जोड़ दिया जाता है, एक डब्बा के तरफ तैयार किया जाता है, तो उसको हम घन कहते हैं। तो घन का आयतन हम लोग देखेंगे कि घन का आयतन भुजा क्यों होता है। ए यहाँ पर है तो ए बराबर भुजा होता है। उसी तरह हम देखेंगे कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो 6 × भुजा स्क्वायर होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला ट्रिक पर। तो अगला ट्रिक हमारा है कि लंबवृत्तीय बेलन। अब हम बेलन में आ गए हैं, तो बेलन का पहले हम चित्र पर हम समझेंगे कि ये हमारा बेलन दिया हुआ है, ये इसका त्रिज्या है और ये इसका ऊंचाई है। और अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा एक छूट गया था घन का विकर्ण। जब हमको घन का विकर्ण निकालना होगा तो √3 × भुजा होता है। तो अब हम चलेंगे बेलन पर। तो बेलन आप लोग को क्वेश्चन आप लोगों की किताब का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि बेलन। तो बेलन का बिना सूत्र के बिना आप लोग अब कोई भी क्वेश्चन आप लोग बना नहीं सकते हैं। तो चलिए इसको आज हम लोग देख लेते हैं कि इसका सूत्र। तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहे तो आपको 2πRh इसका सूत्र होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो H जहाँ होता है ऊंचाई होता है। देखिए H यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है, H का यहाँ पर प्रयोग कर देना है। उसी तरह हम देखेंगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है 2πR × R + H, जहाँ R त्रिज्या होता है। उसी तरह हम देख लेंगे कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जब पूछ देवे बेलन का आयतन, तो इसका सूत्र होता है πr² होता है, जहाँ पर R त्रिज्या और H ऊंचाई होता है। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको मिलता है शंकु। तो शंकु एक तंबूकार की तरह होता है। तो इसमें त्रिज्या होता है, ऊंचाई होता है और इसका कर्ण होता है। तो इसका कर्ण जो है L से डिनोट किया जाता है। तो हम अब देख लेंगे कि हमारा लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। इसका सूत्र होता है πRL। तो पाई का मान 22/7, R त्रिज्या है और L है कर्ण होता है। तो उसी तरह हम देखेंगे कि लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है πR + LR होता है। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो शंकु का हमारा आयतन दिया हुआ है 1/3 × πR²H। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, आप लोग को याद ही रखना है कि शंकु का आयतन 1/3 πR² होता है। तो
आप लोग अगर शंकु का आयतन में अगर एल दिया रहे, एल निकालना हो, अगर एल यहाँ पर हमको एल निकालना हो तो अंडर रूट में आर के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर, ये आपको पाइथागोरस जो प्रमेय जो है उसी के आधार पर आपको निकालना है। एल बराबर अंडर रूट आर के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर। अगर एच दिया रहेगा तो एल के स्क्वायर माइनस आर के स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जहाँ आर जो है आधार के त्रिज्या है, एच ऊंचाई है और एल तिरछी ऊंचाई है, या इसको तिरछी ऊंचाई को आप लोग कर्ण भी कह सकते हैं, ये कर्ण भी है। तो अब हम देखेंगे कि क्लास 10 में बाल्टी आता है, तो बाल्टी का क्षेत्रफल पूछता है। आपको सवाल जब बनाइएगा तो आपको मिलेगा कि बाल्टी की तिरछी ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट माने रूट के अंदर एच के स्क्वायर प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर के स्क्वायर। जो बड़ी आर होता है ऊपर वाला त्रिज्या होता है और छोटी आर होता है निचले भाग का त्रिज्या होता है। तो आप लोग इस सूत्र पर बना सकते हैं। तो आगे है कि बाल्टी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ आपको निकालना है तो पाई एल है, एल यहाँ पर है तिरछी ऊंचाई। तो यहाँ पर बड़ी त्रिज्या प्लस छोटी त्रिज्या को कोष्ठ में है, तो इस ट्रिक से आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पाई एल बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस पाई आर स्क्वायर। जब तक आपको सूत्र याद रहेगा तभी इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कि बाल्टी का धारिता का सूत्र क्या होता है। तो बाल्टी का धारिता का सूत्र होता है 1/3 पाई एच इंटू आर के स्क्वायर प्लस छोटी आर के स्क्वायर प्लस 2 आर डबल आर, जो बड़ी आर और छोटी आर दोनों होता है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि यहाँ बाल्टी की तिरछी ऊंचाई जो है एल है, तो यहाँ पर जो तिरछी ऊंचाई जो है एल है और एच जो है सिरों की त्रिज्या और बड़ी आर और छोटी आर जो है ऊपर और नीचे का त्रिज्या है। ऊपर वाला त्रिज्या हो बड़ी आर और नीचे वाला त्रिज्या जो है वो छोटी आर है। तो अब हम चलेंगे गोला में। तो गोला का हम लोग सूत्र देख लेंगे कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। उसी तरह हम लोग देख लेंगे कि गोला का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जहाँ आर बराबर त्रिज्या होता है, आर बराबर त्रिज्या। उसी तरह हम लोग देखेंगे कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। उसी तरह होता है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। और आगे हम देखेंगे कि अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, जहाँ त्रिज्या आर है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गोल सेल का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, गोलाकार सेल का आयतन दिया है और यहाँ पर बड़ी आर बराबर बाह्य त्रिज्या और छोटा आर बराबर अंतर त्रिज्या। बड़ा त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक और छोटा त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। तो आप इस सूत्र के मदद से आपको 8वां 9वां और 10वां के कोई भी मैथ क्षेत्रमिति का आपसे सवाल छूटने वाला नहीं है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो की मदद से आप लोग को बहुत मदद मिलेगा। तो हमारे चैनल को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।